नमस्कार मित्रों, श्री राधे। आज मैं आपको अगहन के बृहस्पति की व्रत कथा के लिए जानकारी देने आया हूँ। अगहन मास माघशीर्ष के पहले बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत। इस दिन लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन बृहस्पति को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो प्रसन्न होकर उपासक के घर में स्थायी तौर पर आ जाती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी की पूजा व्रत कथा से सुख संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा भी पूरी होती है। इस दिन विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पति की कथा सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और स्थल तक, पूजा स्थल तक आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पाँव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। अगहन महीने में गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं। कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं बहू बेटियों को प्रसाद खिलाने से विशेष रूप से निमंत्रण दें। इस प्रकार अगहन माघशीर्ष में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पति व्रत गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। आइए अब जानते हैं अगहन बृहस्पति की व्रत कथा और विधि नियम। यह व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार व्रत का पालन करें। अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए। शेष गुरुवार के 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बैठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास रखें उस दिन दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थजनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण में पूजा बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। इस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बनाए रखें। अगहन के पहले बृहस्पतिवार को व्रत कथा शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आएँ तो 5 गुरुवारों को उस दिन अमावस्या पूर्णिमा पूजा करें। अगहन बृहस्पति व्रत कथा तथा श्री महालक्ष्मी जी की स्थापना और विसर्जन की पूजा विधि बता रहा हूँ। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूरी घर में गोबर से लीप लें, फिर गीले कपड़ों से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूँ चावल रखकर साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूँ पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्वा डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़, 5 जिसमें पंचपल्लो या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल लगे। उस नारियल पर देवी का फोटो बांध या चिपका रख दें। लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें। नारियल के ऊपर एक छोटी चुन्नी भी उड़ा देवें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुँह करके, उत्तर दिशा में मुँह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसे मंत्र पढ़ के आचमन करें।
फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प हार अर्पित करें। इसके बाद उनको भोग लगाएं। महालक्ष्मी व्रत के महात्मा का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का प्रारंभ करें तथा कथा की समाप्ति पर देवी की आरती करें और फिर उससे उन्हें प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न निकालें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन कर लीजिए। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर के अलग अलग जगह रखे पानी को समुद्र, नई, नदी, तालाब, कुएं, तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को कर लें। मार्गशीर्ष अगहन मास के 4 गुरुवार हों तो चारों, 5 हों तो पाँचों। इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा वो सुख संपदा और धन धान्य प्राप्त करेगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या महालक्ष्मी महात्म्य कथा भी सुनी जा सकती है। इस तरीके से आप अपना पूजन पाठ करिए और महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करिए, जिससे आपके घर में धन्य धान्य की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आगे महालक्ष्मी ये जो गुरुवार की कथा है, व्रत कथा है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, उसको देख लीजिए। ये वीडियो सिर्फ पूजा विधि के लिए था कि कैसे पूजा करनी है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं इसकी कथा की वीडियो बना के डालता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे।